सचिन पायलट ने कभी संघर्ष नहीं किया, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बेनीवाल का। आखिर संघर्ष होता क्या है, क्या होती है इसकी परिभाषा और क्या अंतर है सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल के संघर्ष के बीच में? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। तो वरुण सर, क्या लगता है आपको, हाल ही में हनुमान बेनीवाल का एक बयान मैंने सुना और इससे भी पहले वो कई बार कह चुके हैं कि सचिन पायलट को संघर्ष करना आता ही नहीं है। क्या कहेंगे आप कि संघर्ष की परिभाषा होती क्या है? पहले हमें ये समझाएं। देखिए, संघर्ष की परिभाषा तो हर एक की अपनी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल का ये कथन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सचिन पायलट ने वो संघर्ष देखे हैं जो संघर्ष शायद फिजिकल संघर्ष भले ही ना हो, लेकिन विचारधाराओं के संघर्ष थे, मेंटल संघर्ष थे, इमोशनल संघर्ष थे, पॉलिटिकल संघर्ष थे, और ये बहुत बड़े संघर्ष थे। उन संघर्षों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। सबसे पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर हनुमान बेनीवाल। और रही सचिन पायलट की बात, तो सचिन पायलट ने कोई संघर्ष कभी नहीं किया अपने जीवन के अंदर, संघर्ष किया ही नहीं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय सचिन पायलट एक बार आए थे, जब बैंसला जी आंदोलन कर रहे थे, तब लोगों ने कहा कि अकेला बैंसला जी को क्रेडिट मिल जाएगा, आप भी आओ। तो इन्होंने गिरफ्तारी दी और जैसे ही जेल में इनको लेके गए और वहाँ मच्छर काटे, तो इन्होंने 8 साढ़े 8 बजे वसुंधरा जी को फोन किया कि आंटी मुझे बाहर निकालो, मेरे को मच्छर खाएंगे, बीमार हो जाऊंगा, और तुरंत इनको वहां से निकाल के दिल्ली भेज दिया गया। ये उनका आंदोलन है। तो ये जो हनुमान बेनीवाल ने कहा है, एक वाकये को लेकर उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने संघर्ष नहीं किए, तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल जी से सवाल बनते हैं कि अगर सचिन पायलट ने संघर्ष नहीं किए तो एक वक्त पर आप उन्हें सीएम पद ऑफर कर रहे थे, अगर वो आपके साथ आ जाते तो। आपसे मुलाकातें भी हुई है उनकी, आपसे बातें भी हुई है उनकी, और आपने साफ साफ कहा था पूरी मीडिया में, जब ये मानेसर वाली घटना हुई थी, कि वो उनके साथ आ जाए, सीएम भी कौन बनेगा देख लेंगे। तो ऐसे नॉन संघर्षशील नेता के पास आप क्यों गए थे? पहला तो सवाल ये बनता है। दूसरी बात ये बनती है कि क्या ये संघर्ष नहीं नजर आता कि 22 विधायकों का राजस्थान आपको दे दिया, कांग्रेस का लोएस्ट टाइम में उसको कहूंगा, वो आपको दे दिया, और आपने उन हतोत्साहित कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकने के लिए क्या नहीं किया? गांव गांव गली गली तो गए, पुलिस की लाठियां खाई, आपके कंधों पे खून भी आया, सड़कों पर, पूरे वसुंधरा शासन में सड़कों पर दिखे थे सचिन पायलट, लगातार आंदोलन किए थे, उन कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया जो हतोत्साहित हो चुके थे, गांव गांव ढाणी ढाणी तक गए, और ऐसा पोजीशन ले आए कि आराम से 120-130 सीटें ले आते कांग्रेस की। अशोक गहलोत के लास्ट मोमेंट के षड्यंत्र की वजह से वो 125 ना होकर 100 सीटों पर आए या 99 सीटों पर आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो संघर्ष नहीं मानेंगे क्या उसको? फिर आपको आप ही की सरकार में नाकारा, निकम्मा सब कुछ कह दिया जाए, और आप उसका जवाब में पितातुल्य कहते हैं, सब कुछ राजनीति में किस तरह से मैनेज करते हैं। आपके खिलाफ सारे विधायकों को लगाकर होटलों में बंद कर दिया जाता, कभी बसों में भर दिया जाता, वो सारा वक्त आपने देखा। क्या वो किसी संघर्ष से कम था? लेकिन कंपैरिजन करना कि हनुमान बेनीवाल का संघर्ष है और सचिन पायलट का संघर्ष नहीं है, ये गलत है। हाँ, हनुमान बेनीवाल की तारीफ है कि वो उस वक्त एक बड़ी पार्टी छोड़ दिए और खुद की पार्टी बना दिए जब ये गूदा बहुत कम लोगों में होता था जी। लेकिन एक अलग पार्टी ही बनाना केवल संघर्ष होता है, ये बात सही नहीं जी। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष हो सकता है सचिन पायलट से ज्यादा हो, इसमें कोई मना ही नहीं है, लेकिन सचिन पायलट ने संघर्ष नहीं किया। बेनीवाल के संघर्ष की परिभाषा ये है कि जब तक आप जनता के बीच में सड़क पर उतरकर धूप में नहीं तपते हैं, वो वसुंधरा का पूरा कार्यकाल
सचिन पायलट और कार्यकर्ता सड़क पर ही थे। काले कानून के विरोध से लेकर और विरोधों तक कौन सा गांव छोड़ा था, कौन से ढाणी छोड़ी थी, सचिन पायलट पैदल पैदल चला करते थे। अगर आपने इस सरकार के दौरान एसआई भर्ती जैसा बड़ा आंदोलन किया तो उन्होंने अपनी सरकार के दौरान पदयात्राएं की। संघर्ष में कमी मुझे नहीं नजर आती। हाँ, जेल का कोई एक वाकया आप बता रहे हैं, वो वाकया हो सकता है शुरुआती दिनों का हो या जो कुछ भी हो, परिपक्व होने का हर किसी को वक्त मिलता है राजनीति में, लेकिन संघर्ष नहीं किए सचिन पायलट ने, ये बात सही नहीं है। संघर्ष कैसे भी किया गया हो वो संघर्ष ही कहलाएगा, फिर चाहे से उसके लिए पसीना हनुमान बेनीवाल ने अलग तरीके से बहाया, संघर्ष उन्होंने नहीं किया, संघर्ष उन्होंने नहीं किया जो षड्यंत्रों से आए हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, षड्यंत्र, चाटुकारिता। लेकिन हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट दोनों ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने भरसक संघर्ष किया है और संघर्ष से आज जहां कहीं भी पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर रह के किया, अपने पार्टी के बाहर जाके किया, बेशक किया, लेकिन सचिन पायलट ने संघर्ष नहीं किया, ये कहना गलत है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा। मैं हमारे दर्शकों की राय जानना चाहूंगी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोनों ही तरह के फैंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेनीवाल के भी समर्थक भी हैं, पायलट के समर्थक भी हैं, और यहाँ पर हमने किसी भी संघर्ष को बड़ा या छोटा नहीं बताया है। दोनों के संघर्ष की परिभाषा अलग है, इसको अलग तरीके से आपको बताया है, दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको बताया है। दोनों ही संघर्षशील नेता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, भले ही संघर्ष करने के तरीके अलग हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।